नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा पेज मेकर 7.0 के अंदर ये जो मेनू है, मेनू बार है, यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेनू है जिसका नाम है लेआउट। अब ये लेआउट मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तमाम जितने सारे ऑप्शंस हैं ये सब मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पूरा का पूरा सबके बारे में डिटेल से विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छी तरह से लेआउट मेनू के विषय में जान पाएँ, सीख पाएंगे। तो सबसे पहला जो है पेज मेकर 7.0 के अंदर लेआउट मेनू पे अगर हम लोग नज़र दौड़ाते हैं, क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन इस तरह का लिस्ट निकलता है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ देखिए लेआउट में पेजेस से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन जो है वो है गो टू पेज है, दूसरा है इंसर्ट पेजेस है। तो गो टू पेज हम लोग कब करेंगे, इंसर्ट पेज कब करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ कि हमारे पास अभी कितने पेजेस हैं। तो जब पेज मेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग में देखिएगा फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे न्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर देखिए एक ऑप्शन है नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ से भी आप पेजेस ले सकते हैं। ये जो नंबर ऑफ पेजेस है, जितना आपको पेज लेना है यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, आप पेज ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस 1 ही रखा हुआ है। तो इसीलिए देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जब पेज मेकर के लेफ्ट हैंड साइड में जिस जगह स्टार्ट बटन है वहाँ पे देखिए ये लेफ्ट मास्टर पेज है, ये राइट मास्टर पेज है। यहाँ पे देखिए 1 शो कर रहा, मतलब एक ही पेज हमारे पास अभी है। अभी हमें और भी पेजेस लेना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेआउट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंसर्ट पेजेस पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पेजेस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इंसर्ट पेजेस का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आपको कितने पेजेस लेना है ये आप पे डिपेंड करता है, कितने पेजेस का बुक वगैरह होता है, बहुत सारे पेजेस लेके आप काम करते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट का जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे आपको कितने पेज लेना है। तो पहले से एक पेज है मेरे पास तो और मैं यहाँ पे 9 पेजेस में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन है जो बहुत ही खास है, यहाँ पे देखिए आफ्टर दिया हुआ है, मतलब ये जो पेज मैंने लिया हुआ है 1 नंबर पेज, इसके बाद लेना है कि इसके बिफोर लेना है। लेकिन काउंटिंग जो है, जो सीरियल वाइज जो काउंटिंग होता है, जैसे अगर मैं बिफोर कर देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि काउंटिंग उल्टा होगा, ऐसा नहीं है। वो जो पहला पेज है उसके पहले क्या होगा, ये सब पेजेस जितने 9 पेजेस है उसके पहले आ जाएगा और जो पहला वाला पेज था वो आखिरी में आ जाएगा। मैं टोटल मेरे पास 10 पेजेस हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको आफ्टर ही चूज़ करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा नीचे देखिएगा यहाँ पे देखिए पहले एक पेज था, यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे पेजेस आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब रहा सवाल हमारे पास 10 पेजेस है। अब पेज मेकर में देखिएगा पेज लेने का और भी तरीके हैं। तो ये तो पहला तरीका आपने देख लिया, लेआउट के अंदर से यहाँ से भी आप इंसर्ट पेजेस ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे अगर और भी पेजेस आपको लेने हैं तो यहाँ से भी आप किसी भी पेज के ऊपर माउस पॉइंटर रखिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए वो सेम ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहा है इंसर्ट पेजेस। यहाँ से भी आप क्लिक कीजिएगा तो सेम वही इंसर्ट पेजेस का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ भी आपको पेज लेना है तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं पेजेस, तो यहाँ से भी आप पेज ले सकते हैं। अब रहा सवाल कि कितने सारे पेजेस आप पेज मेकर में ले सकते हैं, ये भी जान लीजिए। तो पेज मेकर के अंदर आप कितना सारा पेज ले सकते हैं, तो 999 पेजेस आप इसमें ले सकते हैं। तो इस रिलेटेड मैंने ट्यूटोरियल्स बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पेज मेकर के मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पेज मेकर से रिलेटेड मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पेजेस ले लिए। अब रहा सवाल गो टू पेजेस। अब कितने, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेजेस लेके आप काम कर रहे होते हैं तो आपको डायरेक्टली किसी पेज, पर्टिकुलर पेज में अगर जाना है, मान लेते 10 नंबर पेज में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, गो टू पेजेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 नंबर पेज, ये देखिए नीचे यहाँ पे 10 नंबर पेज पे हम लोग चले जाते हैं और 10 नंबर पेज पे हम एक स्क्वायर बॉक्स, इस तरह रेक्टेंगल बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। देखिए 10 नंबर पेज में मैंने एक रेक्टेंगल स्क्वायर बॉक्स बना लिया है, यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। अब मान लेते हैं हम पहले वाले पेज पे चले आते हैं, डायरेक्टली ऐसे क्लिक करके भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ लेआउट में जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए गो टू पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए गो टू पेज, यहाँ पे देखिए गो टू पेज, यहाँ पे एक रेडियो बटन दिया हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर पूछ रहा है तो कितने नंबर पेज में जाना है। अभी हम लोग 1 नंबर पेज पे हैं, देख लीजिए 1 नंबर, इसलिए पेज नंबर 1 शो कर रहा है। अब मैं इसमें कर देता हूँ 10, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 0, 10 कर दिया।
यहाँ पे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे तो 10वें वाले पेज पे देखिए मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बना रखा था जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो डायरेक्टली हम लोग 10 नंबर पेज पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए 10 नंबर पेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो इस तरह हम लोग गो टू पेजेस का यूज़ करते हैं। अब रहा सवाल, ये तो गो टू पेजेस हो गया, इंसर्ट पेजेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट पेजेस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, रिमूव पेजेस ये भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट पेजेस है, मतलब कब किसका यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट पेजेस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो जितने सारे पेजेस हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे पेजेस वो शो कर रहा है, देख सकते हैं। ये सारे पेजेस, जितने पेजेस हमारे पास है यहाँ पे शो कर रहा है। प्लस देखिए 10 नंबर पेज में रेक्टेंगल बॉक्स भी बना हुआ है। तो एक पेज मान लीजिए यहाँ पे हम सब 6-7 इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग वहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने पेजेस हैं और काम भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इस पेज से ड्रैग करके कोई मैटर दूसरे पेज में ले जाना है तो वो भी हम लोग शॉर्ट पेज के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिमूव पेजेस है, रिमूव पेजेस। अब कोई पेज हमें रिमूव करना है तो रिमूव पेजेस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिमूव पेजेस पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, रिमूव पेजेस थ्रू, यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। अब थ्रू और यहाँ पे देखिए रिमूव पेजेस, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 9 और 8, मान लेते हैं 9 और 8, मतलब 9 यहाँ पे थ्रू में अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ पर्टिकुलर एक ही पेज अगर डिलीट करना है तो ऊपर भी 9 लिखेंगे और नीचे भी 9 लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं 9 और 10वां नंबर पेज डिलीट हो जाए तो क्या करेंगे, तो ऊपर में 9 लिखेंगे और नीचे 10 लिखेंगे। मान लेते हैं हम लोग 5 से यहाँ से हम लोग कर देते हैं 4, देख लीजिए यहाँ पे रिमूव पेजेस में 4 से 10 कर दिया, मतलब हमारे पास टोटल कितने पेजेस है, 10 पेजेस है। तो यहाँ पे 4 से क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इतने सारे पेजेस डिलीट हो जाएगा यहाँ 4 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे देखिए रिमूव पेजेस 4 है थ्रू 10, मतलब 4 से 10 पेज तक डिलीट हो जाएगा। ये ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो बचेगा हमारे पास कितने, 1 2, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 2 3 बचना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है देखिए रिमूव पेजेस एंड ऑल देयर कंटेंट्स, मतलब पेज के अंदर जितने सारे मैटर वो भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये देखिए डिलीट हो चुका है। अब डिलीट होने के बाद यहाँ पे देखिए शेष हमारे पास कितने पेज बचे, 1 2 3 पेजेस हमारे पास आखिरी बचा हुआ है। तो इस तरह हम लोग रिमूव पेजेस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब और भी पेजेस हम लोग फिर से लेना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट पेजेस से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इंसर्ट पेजेस से लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ से भी इस तरीके का भी इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे इंसर्ट पेजेस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट पेजेस, अब यहाँ पे ले लेते हैं 3 है, अब हम लोग लेते हैं 6, 3 और पेज ले लेते हैं, 3 लिख दिया। अब इंसर्ट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास देखिए अब 1 2 3 पेज पहले से था, अब 3 पेज और ले चुके हैं। तो टोटल हमारे पास 6 पेज हो चुका है, देख सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल कहाँ पे हैं, 4 और 5 नंबर पेजेस पे है। अब मैं 1 नंबर पेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 1 नंबर पेज पे हम लोग चले आएँ। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है लेआउट में जाके, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है गो बैक एंड गो फॉरवर्ड। तो अभी देखिए हम लोग 1 नंबर पेज में है, तो अगर गो बैक पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए गो बैक पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मैं था, देखिए मैं 4 और 5 नंबर पे था, तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 नंबर पेज पे हम लोग चले आए। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 6 नंबर पेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी मैं 6 नंबर पेज पे 6 बॉक्स बना लेते हैं, 3, ये देखिए अभी हम लोग 6 नंबर पेज पे है, देखिए 6 नंबर पेज पे है। अब यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, अब यहाँ पे गो बैक कर देते हैं। तो गो बैक यहाँ पे देखिए पीछे 4 और 5 में थे हम लोग, तो यहाँ से ये चला गया। अब फिर लेआउट में जाते हैं, अब यहाँ पे गो फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए गो फॉरवर्ड में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 4 5 पेज थे तो आगे जाएगा। देखिए 6 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। कहने का मतलब ये है गो फॉरवर्ड मतलब आगे जाएगा और गो बैक मतलब पीछे जाएगा। मान लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे 2 नंबर ये 2 नंबर पेज है, देख सकते हैं ये 2 नंबर पेज है मेरा, और ये 3 नंबर पेज है। अभी देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, 2 और 3, ये 2 नंबर पेज है और 3 नंबर पेज है। अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ, जैसे लेआउट में जाके यहाँ पे देखिए गो बैक दिया हुआ है, गो बैक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए तो जहाँ पे हम लोग थे 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। फिर अगर लेआउट में जाते हैं तो गो फॉरवर्ड करेंगे तो ये देखिए आगे जाएगा, जहाँ पे था 6 से हम लोग जहाँ पे 2 और 3 नंबर में थे तो 2 और 3 में हम लोग चले आए। तो आगे पीछे आप पेज को इस तरह मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज में। तो गो बैक गो फॉरवर्ड से हम लोग
आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कहीं पे डाउट लगता है आपको, तो पर्टिकुलरली अगर डिटेल्स में और भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको और उम्मीद करूँगा कि मैं और अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। अब देखिए यहाँ पे कॉलम गाइड्स दिया हुआ है, कॉलम गाइड्स। अब ये कॉलम गाइड्स का हम लोग यूज़ जनरली क्या होता है, देखिए 4 कॉलम 5 कॉलम दे के हम लोग टेक्स्ट वगैरह पुट करते हैं। तो कॉलम गाइड हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं 1 नंबर पेज पे हम लोग चले जाते हैं। ये देखिए 1 नंबर पेज पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से भी डायरेक्टली हम लोग जा भी सकते हैं, लेआउट में जाके यहाँ पे गो टू पेज में जाएंगे। अगर मान लेते हैं हम लोग 6 नंबर में जाना है तो डायरेक्टली इसमें 6 पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो 6 नंबर पेज पे देखिए 6 स्क्वायर बॉक्स मैंने बना के रखा था, देख सकते हैं 6 स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, अब गो बैक पे जाएंगे तो 1 नंबर पेज पे हम लोग पहुँच जाएंगे। अब रहा सवाल कॉलम गाइड का, तो यहाँ पे हम लोग कॉलम बना सकते हैं। मतलब एक कॉलम न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, यहाँ पे 4 कॉलम रहते हैं, उसमें अलग अलग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे उसको कॉलम के अंदर टेक्स्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम गाइड्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे। कॉलम गाइड्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉलम गाइड का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आपको कितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 नंबर कॉलम, मतलब ये जो पेज है अभी 1 कॉलम इसको मान रहा है। अब यहाँ पे मान लेते 2 कॉलम लेना है, तो यहाँ पे 2 कॉलम दे दिया मैंने। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये देखिए 2 कॉलम हमारे पास आ चुका है। तो इसमें भी टेक्स्ट हम लोग पुट कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग टेक्स्ट पुट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं फिर से हम लोग लेआउट में जाते हैं, यहाँ कॉलम गाइड में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है, अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम कर देते हैं, 3 कॉलम। अब जो स्पेस बिटवीन कॉलम्स, ये जो कॉलम्स है, ये जो बीच का स्पेस है, इसको हम लोग कैसे हम लोग बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पेस बिटवीन कॉलम्स का दिया है 0.167 दिया हुआ। अब मान लेते हैं इसको हम कर देते हैं 0.25 कर देते हैं। तो क्या होता है देखिए 0.25 कर दिया, मतलब मुझे जो स्पेसिंग चाहिए वो 0.25 का चाहिए। यहाँ पे 3 कॉलम होना चाहिए। तो ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारे पास देखिए 3 कॉलम आ चुका है, 0.25 का ये स्पेसिंग यहाँ पे हमको मिल चुका है। मतलब 1 कॉलम के बाद दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो बीच का जो स्पेसिंग है यहाँ से हम लोग लेआउट में जाके उसको स्पेसिंग, यहाँ से हम लोग कॉलम गाइड में यहाँ पे स्पेसिंग हम लोग उसको सही करते हैं। अब रहा सवाल कि मुझे कॉलम नहीं लेना है तो क्या करेंगे, कॉलम नहीं रखना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीका यही है, लेआउट में जाइएगा, यहाँ पे कॉलम गाइड में क्लिक कीजिएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ, 0 करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ़ कॉलम से 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 1 कॉलम जैसा बाय डिफ़ॉल्ट था वैसा आपका पेज आपको मिल जाएगा। तो ये कॉलम गाइड के माध्यम से हम लोग इस तरह कॉलम देते हैं और इसे रिमूव करते हैं कॉलम। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कॉपी मास्टर गाइड्स। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कॉपी मास्टर गाइड्स। लेआउट मेनू के अंदर यहाँ कॉलम गाइड्स के ठीक नीचे देखिए, अभी ये एक्टिवेट नहीं है, कॉपी मास्टर गाइड्स लिखा हुआ है। ये जो कॉपी मास्टर गाइड ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है। अब इसका काम कैसे होता है ये पहले समझते हैं। तो देखिए कॉपी मास्टर गाइड्स में होता क्या है, जो भी मास्टर पेज के अंदर जो भी कॉलम वगैरह रहेगा वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी जितने भी पेजेस हम लोग लेंगे, जितने भी पेजेस हम लोग बनाएंगे मास्टर पेज के अंदर, जो भी कॉलम गाइड हम लोग बना चुके हैं वो उसमें कॉपी होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपी मास्टर गाइड, तो यहाँ लिखा है मास्टर गाइड्स। तो पहले ये समझते हैं कि मास्टर क्या है, मास्टर पेज आखिर है क्या पेज मेकर के अंदर, क्यों हम लोग मास्टर पेज यूज़ करते हैं। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हर पेज के अंदर कुछ ऐसा टेक्स्ट हो या कुछ ऐसा मैटर हो जो ऑटोमेटिकली जितने भी पेजेस हम लोग लेते जाएँ उसमें वो आता जाए। अब यहाँ पे अगर गौर से आप देखिएगा पेज मेकर के अंदर, तो यहाँ पे जिस जगह स्टार्ट बटन है ठीक उसके ऊपर जिस जगह पेजेस है वहाँ पे देखिए एल और आर लिखा हुआ 2 पेज आपको दिखेगा। अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये सिलेक्टेड होने के बाद 2 पेज आपको दिखाएगा, ये लेफ़्ट मास्टर पेज है और ये राइट मास्टर पेज है। अब पहले ये देख लेते हैं कि मास्टर पेज में कुछ भी आप लिखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे देखिए लेफ़्ट मास्टर पेज में बना दिया, ये देखिए अभी सिलेक्टेड है, और ये मेरा राइट मास्टर पेज है और एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे मैं मास्टर पेज में बना दिया। अब होगा क्या कि लेफ़्ट मास्टर पेज और राइट मास्टर पेज में जो भी कुछ हम लोग बनाएंगे वो बाकी जितने भी पेजेस में है ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मैं 1 नंबर पेज में जा रहा हूँ, देखिए ये बॉक्स दिखाई दे रहा, 2-3 में जा रहा हूँ, देखिए ये दिखाई दे रहा, 4 पेज में जा रहा हूँ तो भी वही सेम मैटर यहाँ पे दिखाई देगा, 6 नंबर पेज में जाऊँगा तो देखिए तो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि मास्टर पेज में जो कुछ भी हम लोग बनाएंगे वो सारे पेजेस में वो डिस्प्ले होगा, दिखेगा, हमको आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाता है।
तो अब हम लोग ये वाला ऑप्शन करके देखेंगे, ये वाला कॉपी मास्टर गाइड वाला। तो पहले यहाँ पे जो लेफ़्ट मास्टर पेज और राइट मास्टर पेज के अंदर जो बना चुके हैं, अब जैसे यहाँ से मान लेते कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं, जो स्क्वायर बॉक्स हम लोगों ने बनाया है अभी, अब यहाँ से मैं इसको एडिट में जाके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए कुछ भी नहीं है मास्टर पेज के अंदर, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है मास्टर पेज के अंदर से डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट और राइट मेरा मास्टर पेज, यहाँ से जो भी आइटम था स्क्वायर बॉक्स जो बनाया था वो डिलीट हो चुका है। अब बाकी पेजेस में अगर देखते हैं तो देखिए वो सब भी डिलीट हो गया। मतलब ये होता है कि मास्टर पेज के अंदर कुछ भी हम लोग करेंगे वो बाकी पेजेस में वो डिस्प्ले होगा। अगर वहाँ से हटा दिया तो बाकी पेजेस से भी हट जाएगा। तो अब रहा सवाल कॉपी मास्टर गाइड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे समझाने के लिए देखिए 2 और 3 नंबर पेज मेरा सिलेक्टेड है, 2 नंबर और 3 नंबर। मान लेते हैं 2 नंबर पेजेस के अंदर, मतलब मान लेते हैं हमने 4 यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए 2 और 3 नंबर पेज सिलेक्टेड है, लेआउट में जाते हैं और यहाँ कॉलम गाइड्स में हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए कॉलम गाइड्स आ चुका है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 4 बना देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम 4 बना दिया, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मेरे दोनों पेज में, 2 नंबर का पेज में देखिए यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, यहाँ पे 4 कॉलम 4 कॉलम। तो यहाँ 2 और 3 नंबर पेज में मैंने 4-4 कॉलम यहाँ पे बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 नंबर पेज में देखते हैं, 4 नंबर पेज और 5 नंबर पेज में, तो यहाँ पे देखिए कॉलम आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, अभी देखिए लेफ़्ट मास्टर पेज के अंदर कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं है, देख लीजिए कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं है। अब इसमें अगर मान लेते हैं हम लोग 2 कॉलम से बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो 2 और 3 नंबर पेज में देखिए 4-4 कॉलम मैंने बना रखा है। तो क्या होगा, मास्टर पेज में जितने कॉलम्स मैं बनाऊँगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉपी होके इसमें आ जाएगा। अब देखिए कैसे, ये देखिए पहले लेफ़्ट और राइट मास्टर पेज में हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाते हैं, लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे कॉलम गाइड में क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 कॉलम, मैं यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 बना दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखिए मास्टर पेज में देखिए लेफ़्ट और राइट जो मास्टर पेज है उसमें देखिए लेफ़्ट वाला पेज में भी 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 कॉलम है। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं वो कॉपी वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा तो मेरा 2 और 3 नंबर में जो ये कॉलम था, देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम था, देखिए ध्यान से यहाँ पे जो कॉलम था वो क्या होगा, 2-2 कॉलम इसमें आ जाएगा, जो लेफ़्ट मास्टर पेज में मैंने कॉलम बना चुका हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, अब लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए कॉपी मास्टर गाइड्स। अब जैसे ही मैं इस कॉपी मास्टर गाइड पे क्लिक करूँगा तो 2 और 3 नंबर पेज में देखिए 4 कॉलम है, यहाँ भी 4 कॉलम है, उसमें 2-2 कॉलम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉपी मास्टर गाइड्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए जैसे ही कॉपी मास्टर गाइड पे क्लिक किया तो देखिए 2 कॉलम्स यहाँ पे आ चुका है। देखिए ध्यान से जितने भी पेजेस में देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स, यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स, यहाँ पे 6 नंबर पेज में देखिए यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहा है। तो 2-2 कॉलम हर पेज में आ जाएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मास्टर पेज में मैंने 2 कॉलम यहाँ पे बना रखा था। तो जो भी काम करेंगे हम लोग, जब कॉपी वाला ऑप्शन जब यूज़ करेंगे ये वाला कॉपी मास्टर गाइड्स वाला, तो क्या होगा कि मास्टर पेज के अंदर जितने कॉलम्स हम लोग लेके रखेंगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी पेजेस हैं उसके अंदर क्या होगा, वो वाला कॉलम वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। मतलब मास्टर पेज में जो कॉलम हम लोगों ने बना रखा है वो सेम कॉलम कॉपी हो जाएगा ये वाला ऑप्शन यूज़ करने से। अब मान लेते हैं ये वाला एक ही बार में मुझे सब में जितने पेजेस में हम लोगों ने कॉलम ले रखा है उसको हटाना है। तो फिर लेफ़्ट और राइट मास्टर पेज में हम लोग जाएंगे। ये देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए अभी सारे पेजेस में देखिए सेम 2 कॉलम आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट मास्टर पेज में मैंने 2 कॉलम बना रखा है और मैंने यहाँ पे वो ऑप्शन का यूज़ किया था कॉपी मास्टर गाइड्स ये वाला। अभी मान लेते हैं यहाँ पे देखिए लेफ़्ट और राइट में यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लेते हैं इसको हटाना है तो क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट मास्टर पेज में चले जाते हैं और यहाँ पे एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, कॉलम गाइड्स में जाते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे कर देते हैं 1। अब ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जो 1 कर दिया तो बाकी जितने पेजेस में था सारा कॉलम्स वहाँ से देख सकते हैं वो चला गया, देख सकते हैं। लेकिन अभी भी देखिए इस पेज में 4 और 5 नंबर पेज में देखिए अभी एक कॉलम यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर में देखते हैं, देखिए अभी भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको कैसे हटाएंगे, देखिए सिंपल है। उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे कॉपी मास्टर गाइड कर देंगे। देखिए यहाँ से भी चला गया। 4 और 5 में देखिए यहाँ पे 5 नंबर में देखिए अभी कॉलम यहाँ पे दिख रहा है। सेम उसी तरह लेआउट में जाएंगे, कॉपी मास्टर गाइड कर देंगे। तो जो क्यों यहाँ से चला गया वो कॉलम, इसलिए वो चला गया कॉलम क्योंकि मैंने यहाँ से लेफ़्ट और राइट जो मास्टर पेज से मैंने कॉलम वहाँ से हटा दिया। तो
इसका मतलब यही हुआ कि जो मास्टर पेज में जो कॉलम रहेगा वो बाकी पेजेस में, अगर ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वो बाकी पेजेस में वो सेम कॉपी हो जाएगा। लेआउट मेनू का जो आखिरी ऑप्शन है वो है ऑटो फ्लो। तो देखिए यहाँ पे ऑटो फ्लो लिखा हुआ है। ऑटो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली वो काम होगा, ऑटोमेटिकली वो होता रहेगा। फ्लो मीन्स होता है, ऑटो फ्लो मीन्स होता है, फ्लो मीन्स बहाव। अब क्या चीज़ का बहाव? फ्लो मतलब बहना, फ्लो मतलब ऑटोमेटिकली वो बहता चला जाएगा। तो क्या चीज़ का फ्लो होगा? वो टेक्स्ट का फ्लो होगा। अब ऑटो फ्लो, तो देखिए ऑटो फ्लो के लिए देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पेज मेकर के अंदर टेक्स्ट नहीं लिख के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं और उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं पेज मेकर के अंदर। तो वहाँ पे हम लोग जब पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे किस टाइप से पेस्ट होता है? तो नॉर्मल जो फ्लो जो होता है, जो पेस्ट करते हैं पहले वो समझना होगा, तब हम लोग ऑटो फ्लो अच्छी तरह समझ पाएंगे। और एक बात मैं कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि देखिए मैं कुछ बातें बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि जिससे कि आपको हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मैं इसलिए बार बार कहता हूँ जिससे कि आपको बार बार मेरा वीडियो देखना ना पड़े, एक ही बार में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसलिए कुछ बातें बार बार मैं रिपीट करता हूँ। तो देखिए ऑटो फ्लो, तो पहले हम लोग नॉर्मल फ्लो देखते हैं कि कैसे हम लोग नॉर्मल फ्लो का यूज़ करते हैं, उसके बाद ये ऑटो फ्लो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पेज मेकर के अंदर, देखिए यहाँ पे पेज मेकर के अंदर दो पेजेस मैंने नॉर्मल पेजेस यहाँ पे पहले से ले रखा है। जैसे 2 और 3 नंबर में मेरा 2 पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, 2 नंबर पेज और 3 नंबर, एक साथ 2 पेजेस यहाँ पे है। अब इस पेजेस में ऑटो फ्लो के लिए या फ्लो के लिए पहले कॉलम ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे कॉलम गाइड्स में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कॉलम गाइड्स में आने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स में हम लोग 2 टाइप कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 कॉलम ले रहा हूँ। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे ये वाला पेज में 2 नंबर पेज में 1 कॉलम 2 कॉलम, और यहाँ तीसरे नंबर पेज में यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम। देखिए 2 और 3 नंबर पेज मेरा एक्टिवेट है। अब देखिए 2-2 कॉलम हम लोगों ने ले चुके हैं। लेने के बाद अभी नॉर्मल फ्लो हम लोग देखेंगे। अभी लेआउट में देखिए ये वाला ऑन नहीं किया है मैंने, नॉर्मल टेक्स्ट का फ्लो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, फ़िलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखिए 2007 का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा कुछ टेक्स्ट मैंने 1.5 पेज का यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है। अब ये पूरा जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ ये मुझे कॉलम के अंदर पुट करना है, किसके अंदर? पेज मेकर के अंदर। तो यहाँ से क्या करेंगे, नॉर्मली इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं सारा का सारा कॉपी कर लिया। यहाँ से कंट्रोल A प्रेस करके आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ A प्रेस कीजिएगा तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली होम से जाके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग वापस अपने पेज मेकर में चले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉलम यहाँ, 2 कॉलम यहाँ। अब मैं चाहता हूँ इस कॉलम में भी टेक्स्ट है जो मैंने कॉपी किया है, इसमें भी आए, इसमें भी आए, इसमें भी आए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइप टूल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट ब्लॉक नॉर्मल से यहाँ पे देखिए मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने एक टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ से मैं बना लिया। तो फिर से बनाता हूँ, मैं साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और नॉर्मल सा इस तरह मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक, देखिए पहला पेज में यहाँ पे एक टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया यहाँ तक। अब बनाने के बाद अब यहाँ कर्सर आपको दिख रहा है, कॉपी कर चुके हम लोग। उसके बाद अभी देखिए लेआउट में ये ऑन नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, एडिट में जाके डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए पेस्ट इसमें देखिए यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से देखिए, ये देखिए यहाँ पे वो इस कॉलम में देखिए पेस्ट हो गया। देखिए यहाँ पे पेस्ट हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी बाकी टेक्स्ट पेस्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये जो पहला जो ये एरोनुमा टूल है इस पर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपका रेड एक बटन दिखाई देगा बीच में, हैंगर का ठीक नीचे बटन दिखाई देगा रेड कलर का। अब इस पे इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अभी भी इसमें टेक्स्ट है। तो अब इसको आप क्लिक करके इसको पेज के हिसाब से यहाँ तक मैंने इसको देखिए यहाँ तक एडजस्ट कर लिया, यहाँ तक एडजस्ट किया। फिर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ये हैंड टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिएगा टेक्स्ट तो यहाँ पे पुट हो गया, लेकिन पूरा टेक्स्ट अभी आया नहीं है। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको कम बेसी आप कर सकते हैं। ये जो रेड वाला बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब देखिएगा आपका कर्सर देखिएगा लोडेड टेक्स्ट, मतलब छोटा सा स्क्वायर बॉक्स दिखाएगा, डॉट डॉट दिखाई देगा, उसको लोडेड टेक्स्ट बोलते हैं। आपका माउस पॉइंटर चेंज हो गया। अब क्या मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आप पुट हो गया। ये क्या है, बार बार मुझे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी भी इसमें टेक्स्ट है क्योंकि रेड बटन दिखाई दे रहा है नीचे। अब इस पर क्लिक करेंगे,
अब यहाँ पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट मेरा 3, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम में मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? क्लिक करना पड़ रहा था, तब जाके वो पेस्ट हो रहा था। मतलब ऑटोमेटिकली एक बार में वो फ्लो नहीं हुआ, मतलब एक बार मैंने पेस्ट किया, फिर बार बार हमको 2-3 बार इसको क्लिक करना पड़ रहा था, तब जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब ऑटो फ्लो के माध्यम से करेंगे हम लोग। अब ये पूरा का पूरा टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये पूरा पेज को मैं सिलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्लियर। इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप अब ऑटो फ्लो का हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए ऑटो फ्लो का यूज़ करेंगे तो नॉर्मल सेम उसी तरह करेंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर गए हम लोग। ये जैसे कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा, ये डायरेक्टली आप ऐसे करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह जैसा आपका मन करे आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल ए दिया, सिलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा टेक्स्ट देखिए मेरा सिलेक्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब यहाँ से होम टैब में जाके कॉपी कर दिया, ये पूरा टेक्स्ट कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और नॉर्मल से इस तरह मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे बना लेता हूँ। पहला वाला कॉलम में देखिए मैंने टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया। अब हम लोग लेआउट में जाते हैं। अब यहाँ से देखिए ऑटो फ्लो का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये अभी ऑन। अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखिए टिक कर दिया, देखिए यहाँ पर अब टिक हो गया, मतलब ये ऑन है। देखिए टिक है, देख सकते हैं ऑन है। करने के बाद कर्सर को यहीं पे लाते हैं, देखिए ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, कर्सर यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे कर्सर दिख रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट अगर नहीं है तो सिलेक्ट कर दीजिए पहला वाला कॉलम में। अब हम लोग ऑटो फ्लो ऑन है, उसके बाद एडिट में जाके इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, देखिए ध्यान से, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पहला कॉलम में टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा ये पॉइंटर टूल से इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ये देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होगा, ऑटो फ्लो ऑन है, देखिएगा ध्यान रखिएगा। अब ये जो नीचे हैंगर है रेड बटन दिया हुआ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मतलब यहाँ तक मैं इसको टेक्स्ट को रखना है। करने के बाद इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये जो रेड वाला बटन आपको दिख रहा है नीचे में हैंगर के ठीक नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो अब माउस का लुक कुछ यूनुमा दिखाई देगा। इस पर क्लिक किया, अब देखिए मेरा जो माउस पॉइंटर है कुछ इस तरह टर्निंग की तरफ, नीचे की तरफ इशारा करता हुआ आप देखिएगा माउस पॉइंटर चेंज हो गया। अब मैं एक ही बार क्लिक करूंगा तो ये बाकी जितना टेक्स्ट रहेगा वो फ्लो होकर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ दूसरे वाला कॉलम में, ये देखिए ऑटोमेटिकली एक बार क्लिक किया यहाँ आ गया, दूसरे बार देखिए कुछ नहीं क्लिक किया, एक ही बार क्लिक किया यहाँ ऑन हो गया, ये फिल हो गया, देख सकते हैं फिल हो गया। फिर से दिखा देता हूँ, सिंपल है। सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मल फ्लो और ऑटो फ्लो देखिए, फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से। लेआउट में जाते हैं, यहाँ से मैंने ऑटो फ्लो यहाँ से हटा दिया, देख लीजिए मैं हटा देता हूँ, सिंपल है। मैंने 2 कॉलम 2 पेज ले रखा है, एक ये पेज में एक कॉलम है, 2 कॉलम यहाँ पे, इस पेज में 2 कॉलम, इस पेज में 2 कॉलम ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं हम लोग, यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया, सिलेक्ट हो गया। यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम लोग पेज मेकर में चले आते हैं। अब ये जो पहला कॉलम में मुझे टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। नॉर्मली इस तरह एक टेक्स्ट ब्लॉक मैं बना लिया, मतलब यहाँ से आता है मुझे, यहाँ से एक टेक्स्ट यहाँ से मुझे वो पेस्ट करना है। एडिट में देखिए लेआउट में जाके यहाँ से भी ऑटो फ्लो ऑफ है, कुछ नहीं किया मैंने इसको। यहाँ पे इस तरह टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया। उसके बाद एडिट में जाते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन पूरा टेक्स्ट जितना लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो यहाँ पे नहीं आया। अब इसको थोड़ा सा नीचे वाला टेक्स्ट को पेज से थोड़ा सा ये जो मार्जिन है उसको थोड़ा उठा देते हैं, ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो रेड बटन है नीचे हैंगर में, नीचे पोर्शन में, इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए मेरा लोडेड टेक्स्ट, मतलब जो माउस पॉइंटर है कुछ आपको स्क्वायर बॉक्स नुमा दिखाई देगा। फिर मुझे यहाँ पे चाहिए तो इसको मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट, इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। फिर अभी भी देखिए टेक्स्ट है इसलिए रेड आपका नीचे दिखाई दे रहा है हैंगर के नीचे, मतलब इसमें क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब देखिए नीचे में यहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें टेक्स्ट नहीं है। मतलब हर बार मुझे एक बार पेस्ट करने के बाद बार बार हमको उसको क्लिक करना पड़ रहा, मतलब ऑटोमेटिकली वो फ्लो नहीं हो रहा, मतलब पूरा टेक्स्ट एक बार में फिल नहीं हो रहा। ये हो चुका है, तो ये आपका नॉर्मली फ्लो है, मतलब नॉर्मल इसको फ्लो टेक्स्ट को हम लोग इस तरह करते हैं। अब रहा सवाल ऑटो फ्लो का, तो वो कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये रहा नॉर्मल फ्लो। अब ऑटो फ्लो का जो ऑटो फ्लो ऑप्शन है
उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिर से क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, यहाँ पे पूरा सिलेक्टेड है, इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया पूरा टेक्स्ट को, जितना टेक्स्ट था यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी हो गया। आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ होम टैब में यहाँ पे क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट हो 2007 हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो हो चुका है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप पेज मेकर में चले आते हैं। अब यहाँ देखिए कॉलम ले रखा है मैंने पहले से ही। अब यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उससे पहले लेआउट में जाइए, यहाँ पे नीचे आइएगा, ऑटो फ्लो को ऑन कर दीजिए। ये ऑटो फ्लो जो ऑफ था इसको ऑन कर देंगे। देखिए अब ऑन हो चुका है, टिक मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये टाइप टूल पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल सा इस तरह टेक्स्ट ब्लॉक बना दिया है, यहाँ पे बना दिया। अब एडिट में जाएंगे, यहाँ से हमने पेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट मेरा पेस्ट हो चुका है। होने के बाद ये पॉइंटर टूल है, इस पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब जितना आपको रखना है, मान लेते हैं मार्जिन से देखिए ठीक आ गया। अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ से ड्रैग कीजिएगा, ये एंकर पॉइंट दिया हुआ है, इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब रेड जो बटन है, अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस बार ऑटो फ्लो ऑन है। तो देखिए आपका माउस पॉइंटर कुछ एस नुमा, उल्टा एस नुमा तीर की तरह दिखाई देगा नीचे की तरफ। एक ही बार में मैं क्लिक करूँगा, देखिए इस कॉलम में और इस कॉलम में फिल हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो गया, इसमें फिल हो गया। जितना टेक्स्ट था ऑटोमेटिकली इसमें देखिए आ चुका है। अब थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो बाहर क्लिक करके इसको ऊपर नीचे आप एडजस्ट, दूसरे क्लिक करके एक एक करके इंडिविजुअल दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑटो फ्लो का यही काम है कि एक ही बार में जितना बाकी जो टेक्स्ट रहेगा वो फ्लो हो जाएगा, मतलब दूसरे में जहाँ पे कॉलम है उसमें जाकर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसी पेज में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे पेज में ऑटोमेटिकली वो जाकर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये था ऑटो फ्लो का यूज़, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर लेआउट के अंदर कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुका हूँ, एक एक करके हर एक एक मेनू के ऊपर, मेनू के ऊपर नहीं, एक एक ऑप्शन के ऊपर। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।